अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव हेयर मास्क जो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए है। ये एक ऐसा हेयर मास्क है जो आपके ड्राई, डैमेज और फिजी हेयर को सिल्की, शाइन और सॉफ्ट बनाएगा और आपके स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म कर देगा। हेयर कलर में केमिकल होते हैं जो बालों को नुकसान देते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर टूल्स का इस्तेमाल करने से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम हेयर टूल्स इस्तेमाल करें, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना या हेयर रोलर का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तमाम हेयर टूल्स हीट मिलती है इन तमाम चीज़ों से, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज तो कोशिश करें कि आप इन हेयर टूल्स का इस्तेमाल कम से कम करें और आप अपने बालों को कोशिश करें कि ब्लीच भी कम करें, क्योंकि ब्लीच करने से हमारे बालों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, हमारे बालों की प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और बाल बहुत तेज़ी से गिरना झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त और इफेक्टिव हेयर मास्क जिसे आप वंस अ मंथ यूज़ कर सकते हैं और ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगा, आपके बालों की ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा, आपके बालों को सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। तो अब हम चलते हैं अपने हेयर मास्क की तरफ कि हमें हेयर मास्क बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है बनाना यानी केला, राइज्ड केला। ये केला अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। ये हम एक पूरा केला लेंगे। हम लेंगे दही का इस्तेमाल यानी कर्ड का इस्तेमाल। दही हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, हमारे बालों को हेल्दी, शाइनी बनाने और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। और थर्ड नंबर पे हम यूज़ करेंगे इसमें एग जॉग हमारे बालों को हेल्दी करता है। जैसे आपने सुना होगा कि एग जॉग का ऑयल हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है और ये हमारे बालों को तेज़ी के साथ लंबा, घना और सेहतमंद बनाता है। और फोर्थ नंबर पे हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल। ये मैं इसको कहती हूँ मैजिकल प्लांट। ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिहाज से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारी हेयर को हाइड्रेट करता है, हमारे जितने भी स्प्लिट्स एंड्स हो जाते हैं बालों के उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और हमारे हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारी हेयर को हाइड्रेट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। यह हमारे बालों को सिल्की, शाइन और सॉफ्ट और हेल्दी बनाने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपके बाल बहुत इसकी क्वांटिटी हम 6 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और फिजी हैं, डैमेज हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उसमें कैस्टर ऑयल का भी यूज़ करें। कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों को तेज़ी से घना, लंबा और सेहतमंद करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फिजी और डैमेज हैं तो आप ऑलिव ऑयल के साथ आपने कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। 6 टेबल स्पून आपने ऑलिव ऑयल डालना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम कर चाहते हैं तो आप 3 टेबल स्पून डाल लें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो 3 टेबल स्पून डाल लें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसके 6 टेबल स्पून डालेंगे और इसके साथ आप कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है केला। हम एक पूरा केला इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह राइज होना चाहिए केला। इस तरह तोड़ कर डाल देंगे। केले में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है। ये हमारे बालों के इलास्टिसिटी को बरकरार करता है और हमारे बालों के स्प्लिट एंड को ख़त्म करता है। बाल जितने भी टूटना झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं उनको ख़त्म करता है और बालों को हेल्दी यानी थिक करना स्टार्ट कर देता है। और सेकंड स्टेप है इसका, मैं डाल दूँगी इसमें दही। 4 टेबल स्पून दही है, इसमें मैंने मेजरमेंट करके डाले हुए हैं तो मैं इसमें पूरा ऐड कर दूँगी। और थर्ड इंग्रेडिएंट है एक अंडे की जर्दी यानी एग यॉक। मैं डाल रही हूँ मैजिकल प्लांट यानी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, हमारे बालों को सिल्की, सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हमारे बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करता है क्योंकि उसे हाइड्रेट करता है। हमारे बालों की सिल्कीनेस, बालों की जितनी भी ड्राइनेस हो जाती है उसको ख़त्म कर देता है। ये देखिए मेरे पास, मैं इसको ब्लेंड कर लिया। इतनी थिकनेस, बहुत ज़्यादा आपने ब्लेंड नहीं करना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिन होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब इसमें हम डालेंगे, इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। डालेंगे ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। आपने अपने बालों के हिसाब से, मैंने ये जितना मिक्सचर बनाया है आपने इसमें 6 टेबल स्पून डाल लेना है या 3 टेबल स्पून डाल लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, फिज़ी हैं, तो आपने इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना और इसके साथ आपने कैस्टर ऑयल को ऐड करना है। मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। करने के बाद आपने अपने बालों पर इसके अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने बालों के तमाम टेंगल्स को बड़े कॉम्ब से निकाल लेने हैं और निकालने के बाद आपने इसे अपने रूट्स पे, अपनी लेंथ पे बालों की अप्लाई कर लेना है और फिर अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह तमाम बालों पे अप्लाई कर लेना है और ध्यान रखें कि रूट से लेकर लेंथ तक आपने इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने एक कॉम्ब लेना है और कॉम्ब के आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों पर कॉम्ब करना है ताकि ये जितना भी मास्क है ना वो तमाम बालों पे लग जाए। कोई भी बाल ऐसा ना रहे जिसमें ये मिक्सचर ना लगे। तमाम बालों को कॉम्ब करने के बाद आपने क्या करना है, उन बालों को जूड़ा बना लेना है या बंद बना लेना है, उस पर कैचर लगा लेना है और उसको 1 से 1.5 घंटे तक आपने इस मास्क को लगा कर रखना है। और लगाने से पहले आप अपने बालों टॉवल से अपने आप को लपेट लें या फिर उसमें एप्रल का यूज़ करें या आपने अपने टॉवल से अपने आप को अच्छी तरह लपेट लेना है ताकि ये बाल आपके कपड़ों को ख़राब ना करे, क्योंकि ये लिक्विड है तो थोड़ा मैसी हो जाता है लगाना। तो वो इस वजह से आप अपने बालों पे अप्लाई करने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटा लगाए रखें और उसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अपने बालों को अपने शैम्पू से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हैं आप अपने बालों को कंडीशनर करें। कंडीशनर करने के बाद आप फिर देखें आपके बाल कितने हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाते हैं। और ये कोशिश करें कि आप बालों पे ब्लीच का कम से कम इस्तेमाल करें। मास्क आपने वंस अ मंथ यूज़ करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डैमेज हैं या फिज़ी हैं, बाल बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो आप इसका वंस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं इस मास्क को और अपने बालों को उसी जो मैंने आपको प्रोसीजर सारा बताया है ना, और फिर आप देखें आपके बाल कितने हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, कितने स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे, बालों की बाल थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर व्यूअर्स आपको भी मेरा मास्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।